कुमार और मोदी में कितना अंतर है? देखिए, नीतीश कुमार जब जब हम लोगों के साथ रहे हैं तो विकास का तो एक परचम लहराए हैं। कभी कभी समय ऐसा होता है कि बगल जाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी जो है विकास पुरुष है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, बेदाग छवि है और ये घोटालाबाज नहीं है दूसरे नेताओं का। की बात है तो रीगा चीनी मिल जैसे रीगा चीनी मिल का जो यहाँ के ट्रस्ट करीब है उनका तो आप हाल यहाँ पे देख ही रहे होंगे। इस प्रकार हम कैसे कह सकते हैं कि भाजपा सरकार यहाँ काम कर रही है? नहीं, रीगा मिल का जो मुद्दा है उस पे बात हुआ है, वहाँ से बोला गया कि जल्द से जल्द रीगा मिल चालू कराया जाएगा। डायमंड सिटी 2 साल में बन जाता है, फिर जो ये सीतामढ़ी जिला इतना बड़ा है यहाँ पे एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं? इस बार जो है देवेश चंद्र ठाकुर जी आएंगे और सबका सपना साकार करेंगे और सीतामढ़ी में एक भव्य सीता मैया का मंदिर भी बनने वाला है। चलिए, बाकी हमारे साथ कुछ और एनडीए के कार्यकर्ता हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का माहौल है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, हम संजीव कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मेजरगंज। इस वक्त हमारी मौजूदगी मेजरगंज प्रखंड के एनडीए के चुनावी कार्यालय में हमारे साथ एनडीए के कुछ सम्मानित कार्यकर्ता हैं। चलिए इनसे हम बात करते हैं और यहाँ के विकास के मुद्दों के साथ साथ यहाँ की क्या समस्याएं हैं उन तमाम चीजों को आप सभी के बीच हम रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं नीरज रस्तोगी, IT सेल संयोजक में। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इस पर क्या प्लान है और आगे की मतलब जो आपकी एनडीए सरकार है वो कैसे काम करेगी? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश में पूरी तरह देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं और देश को विकास की ओर लेके जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारे देश एक मजबूत इकोनॉमी के साथ भारत समझिए कि पूरा दुनिया में सबसे 1 नंबर पर हमारा देश रहेगा और विकास की जो गति है वो काफी तेजी से विकास होगा और हमारा बिहार में भी डबल इंजन की सरकार रहेगी और विकास काफी तेजी से होगा। यहाँ के जो माननीय जो कैंडिडेट है देवेश चंद्र ठाकुर, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को परिचित कराइए कि वो कैसे और किस प्रकार के चेहरा है और राजनीति में वो कैसे हैं और उनका क्या राजनीतिक कैरियर रहा है। जो हमारे उम्मीदवार है सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र से आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी, वो हमेशा सभी जनताओं के लिए हमेशा हर बात पर खड़ा उतरे हैं और लोगों को मदद किए हैं। इसलिए सीतामढ़ी की जनता उनको इस बार 4 लाख वोट से उनको जिता रही है और उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है। वो समझिए कि इस चुनाव में उनका जो बहुमत है जनता उनका साथ दे रही है, इसमें मतलब कोई शक नहीं है कि वो 4 लाख वोट से वो मतलब जीत रहे हैं। चलिए, बाकी देखते हैं कि वो चुनाव नतीजा और 4 जून के बाद क्या होता है और जो यहाँ की लोकसभा चुनाव है वो 20 तारीख को सीतामढ़ी में होने वाला है। बाकी कुछ और हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, उनसे और बात करने का प्रयास करते हैं और विस्तृत जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ ऋषभ कुमार, सक्रिय सदस्य भाजपा। क्या लगता है इस बार कितना वोटों से यहाँ से देवेश चंद्र ठाकुर निकलेंगे? इस बार हम लोग देवेश चंद्र ठाकुर जी को पूरा 4 लाख से ज्यादा वोट से जितवा रहे हैं। देश में हम लोग 400 पार और सीतामढ़ी जिला से हम लोग 4 लाख पार से देवेश चंद्र ठाकुर जी को जितवा रहे हैं। आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि देश में क्या क्या समस्याएं और जो सीतामढ़ी या फिर बिहार में क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसका निदान होना चाहिए और भाजपा सरकार ने ऐसी क्या काम किया है जिसके लिए हम भाजपा को वोट दे? मतलब इस सब इन कारणों से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाइए ताकि जो वोटर है उनको पता चल सके कि उनको किन किन योजना के नाम लेकर मोदी को वोट देना चाहिए। देखिए, देश का सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो बेरोजगारी है अभी के समय में और नरेंद्र मोदी जी हम लोग को बताया है कि बेरोजगारी हम लोग दूर करने का कोशिश कर रहे हैं और बोले भी है कि बिहार में हम लोग नौकरी देंगे 10-15 लाख के आसपास और वो इस बार एकदम पक्का दिया जाएगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि नल जल का योजना है और ये इंदिरा आवास है और बहुत सारे विश्वकर्मा योजना है। बहुत सारे योजनाओं का लाभ मिला है हमारे पब्लिक लोग को। यहाँ का जो माहौल है वो कैसा माहौल है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, हर आदमी के मुंह पर एक के आवाज निकल रहा है, देवेश चंद्र ठाकुर जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद। क्या लगता है इस बार कितना मतों से और कैसे देवेश चंद्र ठाकुर का विजयी होगा? यहाँ से हम लोग तो उम्मीद ज्यादा लगाते हैं, फिर भी एक ये बनाए हैं कि देश में 400 पार तो यहाँ कम से कम 4 लाख पार। अच्छा, जैसा कि अक्सर नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार और
अस्वच्छ छवि का इल्जाम लगता है, इनका छवि कैसा है यहाँ पे? नहीं, इनको हम प्रॉपर 20 सालों से हम इनके साथ है। और इससे पिछला एमएलसी के जो स्नातक तिरुत स्नातक वाला चुनाव लड़ते हैं उसमें लगातार हम इनको जैसे वोट देते आए हैं। हमारे समझ से ऐसा बेदाग छवि के नेता जल्दी मिलता नहीं है। हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे सीतामढ़ी में आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर को एनडीए का टिकट मिला है। हम लोग को इससे बड़ी खुशी हुई है, जी जान लगाए हुए हैं। क्या क्या मुद्दा है इस बार जिस मुद्दा पे वोट पड़ेगा? सबसे पहला मुद्दा कि हमारा उम्मीदवार स्वच्छ छवि का है, जो आज तक इतने दिनों से तिरुत स्नातक क्षेत्र से जीतने के बाद कभी वेतन नहीं लिए, अभी सभापति है वेतन नहीं लिए। और दूसरी बात है मोदी जी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम है, जैसे बिजली, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना और गरीब बुढ़वा के लिए जनधन खाता खोलना और विश्वकर्मा योजना, ये सब अनेक कार्य है जो हम लोग लाभार्थी से संपर्क करके सब लोग तो नामे ले रहे हैं करीब करीब। तुम्हारा और मोदी में कितना अंतर है? देखिए, नीतीश कुमार जब जब हम लोगों के साथ रहे हैं तो विकास का तो एक परचम लहराए हैं। कभी कभी समय ऐसा होता है कि बगल जाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी जो है विकास पुरुष है, इसमें कहीं से कोई कमी नहीं है, बेदाग छवि है और ये घोटालाबाज नहीं है दूसरे नेताओं के जैसे। मोदी का किन्हीं पांच इनका जो काम है, जो प्रमुख काम है, उनका थोड़ा विवरण कर दीजिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए कि ऐसी कौन सी काम है जिसे मोदी ने बहुत अच्छी तरह से किया है। जैसे जनधन योजना के द्वारा खाता जो खोला गया गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, स्वच्छता योजना के बीच जो लैट्रिन रूटीन, स्वच्छ भारत योजना, घर घर में सेफ्टी टैंक पैखाना बनवा देना और धारा 370 को हटाना। इधर जो है सो राम मंदिर का जो है भव्य निर्माण और मूर्ति का स्थापना और बहुत सारा है मुद्दा है जो विकास का तो इन्होंने गंगा बहाया। चलिए, हमारे साथ एक भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो दादा अपना